Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Today I'm here with the topic of lecture of economics. Today we learn about economics. What is economics? Definition of economics. Some intro about economics. And we discuss about some economists of economics. राइट थोड़ी सी जो चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के आगे अंदर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल सा ओवरव्यू लेंगे हर चीज़ का कैसे कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो जब भी हम भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जान रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है ना कि व्हाट इज़ अबाउट समथिंग, कि ये चीज़ क्या है। तो जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें तो डेफिनेटली हमारे माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। राइट, सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics is the social science that is concerned with production, distribution and consumption of goods and services. अच्छा, तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप सबके बारे में माइंड में आ रहा होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज वो सब चीज़ें होती हैं जो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। राइट, अब गुड्स एंड सर्विसेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब जैसे गुड्स हमारे पास क्या होती हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट्स चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कार यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, ऑल दीज आर इन गुड्स। राइट, एंड सर्विसेज आर द अदर थिंग्स। सर्विसेज हैं जैसे हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं और हमसे चेकअप करवाते हैं। राइट, वो हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, तो हम इकोनॉमिक्स क्या होती है कि सोशल साइंस है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में चीज़ की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट we just see the little tiny mini intro of economics. So here is the introduction of economics. Economics is the study of those activities of human beings which are concerned with the satisfaction of unlimited wants by utilizing limited resources. अब ये तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो वॉन्ट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, हम सब कहते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है उससे हमारे पास ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, या हमारे पास जो भी चीज़ है हमारे पास उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ होनी चाहिए। राइट, ये ह्यूमन बींग्स का नेचुरल फिनोमेना है। ठीक हो गया, तो अब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये उस चीज़ की स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उनको यूज़ करते हुए, हमने उनको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स कैसे पूरी करनी। ठीक हो गया, ये ओवरऑल द स्टडी हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये उसका जो बेसिक सा पॉइंट है ये यहाँ पे मैंने इंट्रो के तौर पे आप लोगों को बता दिया। राइट, alright, so here is the father of economics. He is well known father of economics. He is also the founder of modern economics, Adam Smith. You all seen on the screen picture of Adam Smith. Right, ये हैं जिन्होंने हमारे सामने जो है इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं कि लॉन्च किया, फाउंड किया इन्होंने इकोनॉमिक्स को, और हमें पॉलिसीज़ दी, थ्योरी दी और इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट हमें दिया। राइट, हम आज इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उनको देखते हैं, इनके थ्योरीज़ को। सो एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, तो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि इन्होंने एक तो इनका ये काम था ना, राइट, कि इन्होंने फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। राइट, इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ दी हैं, कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, हम उनके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू हम लेंगे इन द लेटर वीडियोज़, इन लेटर लेक्चर्स। राइट,
सो फर्स्ट था एडवोकेटेड फॉर लेसेस फेयर पॉलिसीज़। एक इनकी बड़ी वेल नोन पॉलिसी है, एक बड़ी जाने जाते हैं पॉलिसी के बारे में, इकनॉमिक्स में बड़ी वेल प्रूव्ड पॉलिसी, हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि इनकी पॉलिसी थी लेसेस फेयर पॉलिसी, राइट। नंबर 2 है ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एक इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्होंने बीच में वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की थी, राइट। इन बड़ा जोर दिया था, बड़ा उसको एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया। एंड दिस बुक वॉज पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी फेमस हुई थी ये बुक इनकी, राइट, इन्होंने लिखी थी। एंड द थर्ड वन इज क्रिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास एक इन्होंने एक इसका कॉन्सेप्ट दिया था। GDP इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। सो GDP का एक मैं आपको लिटिल सा बता देती हूँ कि होता क्या है कि GDP हमारे पास ऑल ओवर द ईयर हमारे पास जो भी एसेट्स होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, दिस ऑल आर इन काउंटेड इन GDP। ये हमारे पास GDP होता है कि हम ऑल ओवर द ईयर हम जो भी एसेट्स लेते हैं कंट्री के, राइट, वो GDP होता है, राइट। ये हमारे पास सम फाउंडिंग्स थी, सम पॉलिसीज थेरीज थी, एडम स्मिथ ने हमें दी थी, राइट। ओके, अब ये इनके ऑथर जो थे जो बुक के एडम स्मिथ, इन्होंने एक वेल्थ ऑफ नेशन बुक दी थी। लेसेस फेयर का एक थोड़ा सा एक लिटिल सा फिनोमेना है, आप ये एक वीडियो है आपके लिए, ये देख लें। After watching that video, you will able to understand these two phenomena clearly. So let's watch the video and we'll continue our lecture. Adam Smith popularized many of the ideas that created classical economics. Smith's laissez-faire philosophies included minimizing government intervention and taxation in free markets. He also conceived the invisible hand theory that guides supply and demand, as well as the idea that best outcomes are created by people looking out for themselves. For example, the butcher, brewer, and baker make money by selling products people want. They enjoy financial rewards because they meet customers' needs. Smith argued that this system creates wealth not only for the butcher, brewer, and baker, but also for the country whose citizens work to better themselves and their finances. Smith's book, The Wealth of Nations, helped drive the move from land-based wealth to wealth created from assembly line production methods. In it, he argued that one man taking 18 steps to create one pin could make only a few pins, but a 10-man assembly line could make thousands per week. Today, Smith's invisible hand theory is applied to free markets and capitalism through supply and demand, and through the competition for scarce resources. Smith's ideas established him as a founder of economics. His work led to other revelations and innovations in economics, including a few that contradict his philosophies. Alright, then we'll discuss about some definitions according to some famous economists. अब जो well known economist हैं, founder of economics हैं, वो तो हमारे पास एडम स्मिथ हैं, बट उनके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो वेल नोन हैं, जिन्होंने अपनी फाउंडिंग्स अपनी थीरीज इकोनॉमिक्स के लिए दी हैं, और वो वेल नोन इकोनॉमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जब जब भी इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा, इन सब साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर जिक्र होगा, और हम इनकी वेल नोन पॉलिसीज़ के बारे में ज़रूर हम आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखेंगे, राइट। वन बाय वन we'll discuss about their definitions about economics. Alright, yeah, so here number one is Adam Smith, father of economics. इन्होंने क्या कहा था कि what is economics according to him? Economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. अब जैसे इन्होंने अपनी बुक में ज़्यादा इन्होंने कहा था वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में जिक्र किया था कि हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, इकोनॉमिक्स ये होती है, तो डेफिनेटली इनकी डेफिनेशन भी अकॉर्डिंग टू दिस ही है, या हम जनरली हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, दौलत जो वेल्थ है उसकी साइंस होती है इकोनॉमिक्स, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। ये इनका ओवरव्यू था इकोनॉमिक्स को लेकर, एक इनकी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स को लेकर। ऑलराइट, नंबर 2 इकोनॉमिस्ट हमारे पास हैं वेल नोन इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड
केन्स, ठीक है, केन्स के नाम से ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं, इनकी थेरीज जो हैं केन्स के नाम से हैं। Alright, according to him, economics is the science of thinking in terms of models, joined to the art of choosing models which are relevant to the contemporary world. Alright, he says that कि हम कोई से भी दो आर्ट मॉडल्स को हम ज्वाइन करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, हम उनको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके आफ्टर ऑल हम देखते हैं कि उनका क्या इंटरलिंक्ड आ रहा है या वो कैसे रेलिवेंट हैं अकॉर्डिंग टू ईच अदर, right? According to him, that is economics. All right. Number 3, he is also the well-known economist. He also gave a theory and policies in the economics, right? Alfred Marshall. मार्शल के नाम से जाने जाते हैं, मार्शल के नाम से इनके डेफिनेशंस हैं, थेरीज भी हैं, पॉलिसीज़ भी हैं, राइट? वन बाय वन मैंने सबकी पिक्चर्स भी मेंशन की हुई हैं, आप सबके इनकी डेफिनेशंस के साथ साथ इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो मार्शल ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इन्होंने कहा था कि हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है कि हम कैसे कैसे किस किस चीज़ को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एंड स्केयर मीन्स मतलब हम कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको किस किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है ऑल्टरनेट यूज़ से, हम हर एक चीज़ का एक यूज़ होता है, एक उसका ऑल्टरनेट यूज़ होता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हमने हर तरह से देखना है कि चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे हैं और उसके यूजेस कैसे हैं, किसी भी हम नीड को पूरा करने के लिए हम कैसे उसको यूज़ करें, कैसे यूटिलाइज करें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ नंबर 4, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। फ्रीडमैन के नाम से ये जाने जाते हैं, ज़्यादातर इनकी थेरीज हैं। तो इनकी थेरी जो है फ्रीडमैन्स थेरी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन्होंने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने अपनी थेरी को एक्सप्लेन किया था। वो क्या था, नंबर 1 इनका प्रिंसिपल था वॉलंटरी इंटरेक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस ऑफन प्रोड्यूस रिजल्ट्स superior to those crafted by government degree. Alright, this is the one principle, and the second principle is policies have unintended consequences, so economists should focus on results not intention. अब इनका जो बेसिक पॉइंट था ना थेरी में, वो ये कह रहे थे कि इकोनॉमिस्ट को चाहिए कि वो अपने रिजल्ट्स पे फोकस करें। जब भी वो कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने रिजल्ट्स पे फोकस करें, इंटेंशंस पे फोकस नहीं करें। कि आप ये ना कहें कि मेरी इंटेंशन ये है किसी काम को लेके, या मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरी इंटेंशंस ये हैं। आपने रिजल्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। बिजनेस में रिजल्ट्स क्या होते हैं कि आपके पास प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सो यू शुड हैव टू फोकस ऑन द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, राइट। सो राइट, द 5th वन इकोनॉमिस्ट वेल नोन इकोनॉमिस्ट इज इरविंग फिशर, ठीक है। ये फिशर के नाम से जाने जाते हैं, फिशर के नाम से इनकी थेरीज हैं, राइट। तो इन्होंने क्या कहा था, द रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, उसमें से आपने माइनस कर देना है इन्फ्लेशन रेट, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे पास होता है महंगाई। हम जब कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ कर गया। जब हम कहते हैं महंगाई हमारे पास कम हो गई है, तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज़ कर गया है, मतलब कि कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गई, राइट। साथ ही उन्होंने अपना पॉइंट दिया था कि देयरफॉर रियल इंटरेस्ट रेट फॉल as inflation increases unless nominal rate increases at the same rate as inflation. अब इन्होंने कहा था कि रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंक्रीज करता है, फॉल एज इन्फ्लेशन। वो कह रहे हैं रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम होता है जैसे जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है साथ ही हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज करता है सेम उसी रेट के साथ, राइट। सो यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए, आपको यही कॉन्सेप्ट, फिशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट के बारे में अपनी थ्योरी क्या दी थी और कैसे उस पर इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है,
Alright, let's watch a video, and you will be able to understand this concept about Fishers. Alright, take a look. The Fisher effect states that the real interest rate equals the nominal interest rate minus the expected inflation rate. Therefore, real interest rates fall as inflation increases, unless nominal rates increase at the same rate as inflation. It's important that the real interest rate be positive so that a lender or investor knows he's beating inflation. If the real interest rate is less than zero, then the rate being charged on a loan or paid on a savings account is not beating inflation. The lender or saver would be losing money from a purchasing power perspective. For instance, Fred has $1,000 and wants to buy a refrigerator that costs that exact amount, but he doesn't need the refrigerator until next year. So Fred places the $1,000 in his bank in a one-year certificate of deposit paying 5% interest. This 5% is the nominal rate. If inflation is 6%, then using Fisher's formula, the real rate of interest on the CD is negative 1%. At the end of the CD's term, Fred receives $1,000 plus $50 interest. But because of the 6% inflation, the price of the refrigerator is now $1,060. Fred's $1,050 is now not enough to buy the refrigerator. From a purchasing power perspective, Fred actually lost money over the one-year term. Alright, now you have a clear concept about Fisher effect. ठीक है, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, जो उनकी पॉलिसी थी, उसका उन्होंने नेम दिया था फिशर इफेक्ट के नाम से हम उनको जानते हैं. Alright, so here is the end of lecture, and today we learn about the basics of economics. Now you understand that actually what is economics. ठीक है, हमने उसकी डेफिनेशंस देखी, हमने उसका इंट्रो देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. सम इकोनॉमिस्ट के बारे में आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. उनके ख्याल से, उनके हिसाब से सबकी एवरीवन हैज़ हिज ओन थॉट्स अबाउट समथिंग. ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो एवरी इकोनॉमिस्ट हैव हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इकोनॉमिक्स. तो हमने देखा कि सबके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होती है, उन्होंने कैसे कैसे अपनी कौन कौन सी थ्योरीज दी थी. ऑलराइट, सो नाउ you all will understand the basics of economics. Alright, now if you have any queries about today's lecture, feel free to ask. Alright, thank you everyone for being here and for listening the lecture. Thank you.